मौजूदा सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोरी सहानुभूति दिखा रही है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अमित सिंह। नमस्कार, मैं हसन खान, तेज 24 लाइव से आप देख रहे हैं तेज 24 लाइव। खबर बलिया से। बलिया जनपद के समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अमित सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोरी सहानुभूति दिखा रही है। आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। जिस प्रकार भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश के 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया गया। सत्ताधारी ओबीसी मंत्री को आरक्षण के प्रकरण में चुप्पी साधना आरक्षित लोगों के लिए शोचनीय विषय है। मैं अमित सिंह, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी। जी, अभी हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि चुनाव कराने के लिए बिना ओबीसी आरक्षण को, और राज्य सरकार तैयार है उसको बिना ओबीसी आरक्षण के तैयार नहीं है चुनाव कराने के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकरण से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है, और ये जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये समय पर न चुनाव करा पा रहे हैं और न ही ओबीसी को आरक्षण दे। जो ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे हैं वो भी एक तरह से ये जनता को भ्रमित करने के लिए ये कह रहे हैं, और इसमें ये स्पष्ट हो गया है। इनके मुख्यमंत्री भी ओबीसी के तहत ही आते हैं, डिप्टी सीएम, और इस पे इनका कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। निरहुआ जी भी ओबीसी के तहत आते हैं, वो भी बहुत बोलते थे, उनका भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए ना आयोग की जरूरत पड़ी, ना सर्वेक्षण की जरूरत पड़ी, लेकिन ओबीसी को आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की जरूरत पड़ रही है। इसी पे आपका क्या मत है, क्या आपका विचार? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ट्रिपल टेस्ट के लिए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ये आदेश है, ये बहुत पहले आया था। तो योगी सरकार को इस पर बहुत पहले ही प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी। इस समय जो उन्होंने कहा है कि हम ट्रिपल टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो वो खुद दुविधा में है कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम समय से चुनाव करा पाएँ या हम एक आयोग गठित करने के बाद चुनाव करा पाएँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आरक्षण विरोधी पार्टी है, और ये जानबूझकर ओबीसी का जो कोटा होता है आरक्षण का, वो समाप्त करने के लिए इनका एक षड्यंत्र है, और ये इसमें सफल नहीं होंगे। हमारी पार्टी इसका पूरी तौर पर विरोध कर रही है। नगरपालिका चुनाव को, नगर पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से होड़ लगी हुई है, सपा कार्यकर्ता आप उससे संबंधित रखते हैं, और कार्यकर्ता का पूरा जोरदार प्रदर्शन चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। क्या इस चीज़ से विरोधी पार्टी जो है, देखिए पार्टी क्या वो डर गई है? देखिए, मैं बता दूं, स्थानीय जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं 2022-2023 में, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 546 नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, जिसमें हमारे सारे व्यापारी भाई और जो व्यापारी बंधु हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, वो इतने जीएसटी से और ऑनलाइन शॉपिंग बिना भी आरक्षण के तैयार नहीं है चुनाव कराने के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकरण से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है, और ये जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये समय पर न चुनाव करा पा रहे हैं और न ही ओबीसी को आरक्षण दें। जो ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे हैं वो भी एक तरह से ये जनता को भ्रमित करने के लिए ये कह रहे हैं, और इसमें ये स्पष्ट हो गया है। इनके मुख्यमंत्री भी ओबीसी के तहत ही आते हैं, डिप्टी सीएम, और इस पे इनका कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। निरहुआ जी भी ओबीसी के तहत आते हैं, वो भी बहुत बोलते थे, उनका भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।
तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए ना आयोग की ज़रूरत पड़ी ना सर्वेक्षण की ज़रूरत पड़ी, लेकिन ओबीसी को आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। इसी पे आपका क्या मत है, क्या आपका विचार है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ट्रिपल टेस्ट के लिए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ये आदेश है, ये बहुत पहले आया था। तो योगी सरकार को इस पर बहुत पहले ही प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी। इस समय जो उन्होंने कहा है कि हम ट्रिपल टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो वो खुद दुविधा में हैं कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम समय से चुनाव करा पाएँ या हम एक आयोग गठित करने के बाद चुनाव करा पाएँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आरक्षण विरोधी पार्टी है और ये जानबूझकर ओबीसी का जो कोटा होता है आरक्षण का, वो समाप्त करने के लिए इनका एक षड्यंत्र है और ये इसमें सफल नहीं होंगे। हमारी पार्टी इसका पूरी तौर पर विरोध करती है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से होड़ लगी हुई है, सपा कार्यकर्ता आप उससे संबंधित रखते हैं और कार्यकर्ता का पूरा जोरदार प्रदर्शन चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। क्या इस चीज़ से विरोधी पार्टी जो है, जो अन्य पार्टी, क्या वो डर गई है कि? मैं बता दूं, स्थानीय जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं 2022-2023 में, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 546 नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, जिसमें हमारे सारे व्यापारी भाई और जो व्यापारी बंधु हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, वो इतने जीएसटी से और ऑनलाइन शॉपिंग जो वेबसाइट उससे त्रस्त हो गए हैं। कर्मचारी जो नौकर पेशा लोग हैं वो निजीकरण से त्रस्त हो चुके हैं। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल न बनता देख ये चुनाव टालने की एक साजिश है इनकी। और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि सभी स्थानीय नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत होगी।